हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चेस्ट साइज 36 इंच के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लेंथ का नाप डालेंगे। ब्लाउज की टोटल लेंथ है 13.5 इंच, जिसमें हम 1 इंच बढ़ाकर लेंगे तो 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमने सिंगल पेपर लिया है, इस पर हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आप बैक पार्ट की कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसे डबल करके लीजिएगा, मतलब पेपर को फोल्ड करके लीजिएगा। और जो हमने 14.5 इंच पर मार्क किया था वहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम तीरे का नाप डालेंगे। तीरा है 10 इंच, जिसका हाफ होगा 5 इंच, तो हमने 5 इंच पर मार्क किया है। आर्म होल की लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से आर्म होल की लेंथ के लिए हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हम अपर चेस्ट की फिटिंग का नाप डालेंगे। तो अपर चेस्ट है 34 इंच, जिसका फोर्थ भाग होगा 8.5 इंच, और क्वार्टर इंच की हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 8.75 इंच पर मार्क करेंगे, मतलब 8.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे मार्जिन के लिए। ये हमने मार्जिन का मार्क किया है। और कमर की फिटिंग का नाप डालेंगे। तो कमर की फिटिंग है 30 इंच, जिसका फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच, और 1 इंच हम डार्ट का ऐड करेंगे। तो हमने 8.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। ये हमने मार्जिन के लिए मार्क किया है। अब यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मिला देंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन पॉइंट को मिलाएंगे। ये हमारे फिटिंग के पॉइंट हैं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम टेप को रखेंगे और जो फिटिंग का मार्क है वहाँ तक इस टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जहाँ से ये सेंटर आया है वहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। इस दूरी का हमने बीच सेंटर निकाला है। इस सेंटर पॉइंट से 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। डीप नेक में 1 इंच अंदर की तरफ और क्लोज नेक में 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने बैक आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ की है, और इस कॉर्नर से 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। इस पॉइंट से इस तरह से बैक आर्म होल की शेप बनाएंगे। यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप बनाएंगे। यहाँ बीच लाइन में एक पॉइंट बनाएंगे और इस कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप बनाते हुए इस पॉइंट को फिटिंग में मिला देंगे। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम पट्टी 2.25 इंच की रखेंगे, तो 2.25 इंच पर मार्क करेंगे, और 1/2 इंच हम दोनों तरफ से सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो 2.25 के बाद ये मैंने 1/2 इंच पर मार्क किया है।
यहाँ से आप बैक पार्ट के लिए नेक की लेंथ को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको 10 इंच चाहिए तो यहाँ से आप 10 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच इसे ब्रॉड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप 3.5 इंच तक यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं और फिर यहाँ से इस तरह से बॉक्स बनाते हुए नेक की कटिंग कर सकते हैं। बैक पार्ट में डार्ट के लिए इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ से टेप को फिटिंग के मार्क तक फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर में मार्क करेंगे और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ डार्ट की लेंथ 4.5 इंच तक रख सकते हैं। तो इस तरह से आप बैक पार्ट में नेक का मार्क और डार्ट का मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंगल पेपर लिया है, आप इसे फोल्ड करके लीजिए जिससे आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर सके। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक का मार्क करेंगे। नेक की लेंथ के लिए यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग नेक की शेप बना सकते हैं। मैंने यहाँ नेक को राउंड ही रखा है। यहाँ से हम फुल ब्रेस्ट पॉइंट या टेक्स्ट पॉइंट का मार्क करेंगे। चेस्ट साइज 36 के अकॉर्डिंग टेक्स्ट पॉइंट 10 इंच पर होगा, जिसमें हाफ इंच हम ऐड करेंगे, तो हमने 10.5 इंच पर मार्क किया है। फुल ब्रेस्ट का 4th भाग प्लस 1 इंच करेंगे तो हमें टेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा सभी साइज के लिए। और हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा तो हाफ इंच हम प्लस करेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, तो ये नीचे की तरफ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरफ भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक मार्क हम यहाँ से 3.5 इंच पर करेंगे। दो 2.5 इंच पर जो मार्क किया है उन्हें मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट हम चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ से चेस्ट साइज 36 के लिए हम यहाँ से 2.25 इंच पर पॉइंट लगाएंगे। 2.25 इंच मतलब 2.75 इंच पर पॉइंट लगाया है। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट की जो दूरी है वही दूरी ऊपर की तरफ रखेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे नेक की तरफ। और अगर आपका नेक छोटा है तो आप 5 इंच पर मार्क कर सकते हैं और नेक बड़ा है तो आप 5.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। और इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिला देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए। अब इस कॉर्नर से यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। यह पॉइंट हम चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लगाएंगे। चेस्ट साइज 36 के अनुसार हम यहाँ पर 2 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कटोरी की शेप बनाते हुए इस पॉइंट में मिलाएंगे और इस पॉइंट से इस कॉर्नर तक मिलाएंगे और कटोरी की शेप बनाएंगे।
इस पॉइंट से बेल्ट को राउंड करेंगे। यह पॉइंट हमने नीचे की तरफ से 3.5 इंच पर मार्क किया था। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और बेल्ट को इस तरह से राउंड करेंगे। इसी के साथ फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ तक कटिंग करने के बाद आप इस पार्ट से पहले बैक पार्ट की कटिंग कपड़े पर कर ले। उसके बाद इस पार्ट पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कीजिए। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट को जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से कटोरी की कटिंग करेंगे। पेपर पर इस तरह से कटिंग करने के बाद जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इस पार्ट में यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 2 साइड में, और यहाँ पर बेल्ट में सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और कटोरी को हम फिर से पेपर पर कटिंग करेंगे। इस कटोरी से हम नई कटोरी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से हम पेपर लेंगे और कटोरी को पेपर पर रखेंगे और जैसे कटोरी की शेप है वैसे ही इसे पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर यह जो लाइन है इन्हें भी मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। इन पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यह कटोरी 6.25 इंच की है, मतलब 5.75 इंच की है। तो फुल ब्रेस्ट 36 के अकॉर्डिंग इस कटोरी को 7.2 इंच तक बढ़ाएंगे, क्योंकि फुल ब्रेस्ट 36 को 5 से डिवाइड करेंगे। हम इस कटोरी को 7.25 इंच तक बढ़ाएंगे, मतलब 7.25 इंच तक बढ़ाएंगे। तो हम कटोरी को दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, 0.25 इंच इस साइड से और 0.25 इंच इस साइड से बढ़ाएंगे। टोटल 1.5 इंच कटोरी को बढ़ाएंगे। अब इस पर पुरानी कटोरी को फिर से रखेंगे और कटोरी को यहाँ से फिंगर से दबाएंगे और इस पॉइंट तक घुमाएंगे। और अब जैसे शेप बन रही है वैसे शेप को ड्रॉ कर लेंगे। कटोरी में ये जो लाइन है इसे भी मार्क कर लेंगे और अब कटोरी को फिर से उसी शेप में रखेंगे और अब यहाँ से कटोरी को फिंगर से दबाएंगे इस पॉइंट से और कटोरी को फिर से इस पॉइंट तक घुमाएंगे। अब जैसी शेप कटोरी की बन रही है उसे ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड से लाइन का मार्क कर लेंगे और यहाँ तक कॉर्नर तक कटोरी को ड्रॉ करेंगे। अब कटोरी को हटा देंगे और ये बीच की लाइन का जो मार्क किया है इनको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से।
अब इस लाइन पर टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर में पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ इस लाइन पर एक पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट तक यहाँ से गोलाई देते हुए मिलाएंगे इस तरह से। इसी तरह से इस पॉइंट को इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ पर मिलाएंगे, मतलब नई कटोरी की जो शेप हमने बनाई थी वहाँ पर इसे राउंड में मिला देंगे। यहाँ से डार्ट के लिए मार्क करेंगे, तो ये हमने 1.5 इंच पर मार्क किया है और इस पॉइंट के इस तरफ भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये टोटल 3 इंच की डार्ट बन गई है। यहाँ पर यह भाग और यह भाग कटोरी की टोटल गोलाई से इस गोलाई से 1 इंच कम होनी चाहिए। कटोरी की गोलाई को मेजर करेंगे इस तरह से। तो ये गोलाई 6 इंच है, ये गोलाई 6 इंच है। तो ये गोलाई और ये गोलाई दोनों को मिलाकर 5 इंच होनी चाहिए। यहाँ से मेजर करेंगे। ये गोलाई 2.25 इंच है, मतलब 2.75 इंच है। और इस गोलाई को मेजर करेंगे तो यह गोलाई 2.5 इंच है, मतलब 2.5 इंच है। तो ये दोनों को मिलाकर 5.25 इंच हो रही है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। यह 1/4 इंच एक्स्ट्रा में है, तो इसे दोनों तरफ डार्ट में एडजस्ट करेंगे। डार्ट के इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर सेंटर में मिला देंगे। तो इस तरह से यह कटोरी की डार्ट बन जाएगी। डार्ट के लिए यह जो मार्क किया है ये स्टिचिंग लाइन है और इस पर स्टिचिंग करेंगे। और अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा में जो मार्जिन है इसे कट कर सकते हैं। सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करेंगे। और अगर आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और अब जैसे नई कटोरी की शेप बनी है उस पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने नई कटोरी की कटिंग कर ली है। इस कटोरी से जब कपड़े पर कटोरी की कटिंग करेंगे तो इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। इस पार्ट में जहाँ से कटोरी को और बेल्ट को अटैच करेंगे वहाँ से मार्जिन ऐड करेंगे और बेल्ट में ऊपर की तरफ से मार्जिन ऐड करेंगे जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तब। इस तरह से हमने चेस्ट साइज 36 के अकॉर्डिंग कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।